अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सलाम करना मुझे लाजिम नहीं है, ना फ़र्ज़ है। अब मैंने कर दिया तो कर दिया, सुन्नत है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। और क्यों है, देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं। हम अपनी एजुकेशन की भी बात यहीं से करते हैं कि सलाम एक ऐसी मुकम्मल दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसे रखे? कि आप हेल्दी रहें, आप वेल्दी रहें, और जब मौत आए तो जन्नत में जाने वाले बने। और हमारे यहाँ इतनी कमज़ोरी आ गई है कि हम अपने बच्चों को सलाम नहीं करते, अपनी बीवी को सलाम नहीं करते, अपने छोटों को सलाम नहीं करते। हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, सलाम हम करेंगे या वो करेंगे। अरे बड़ा ही तो देता है। जब बड़ा देना सीखेगा तो छोटा भी देना सीख जाएगा इंशाल्लाह। तो अपनी बीवी को सलाम करें, अपने बच्चों को सलाम करें, छोटों को सलाम करें, और जब कोई सलाम करे तो जवाब दें, क्योंकि जवाब देना वाजिब है। बहरहाल तालीम के हवाले से थोड़ा सा काम करता हूँ और सीखता हूँ आप ही लोगों से, प्रोफेसर ज़ुबैर जैसे लोगों से सीखता हूँ। अब इनकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी। इनकी तारीफ़ में दो लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि मैं इनके बहुत सारे उस्तादों को जानता हूँ, एक से एक बढ़कर है, और मैं इनको भी जानता हूँ। तो जब तक ये सीखने सिखाने वाले बेहतरीन नहीं होंगे तो आगे की नस्लें नहीं बनेंगी, हम कितना भी कहते रहें। आगे की नस्लें काम करने से बनेंगी। एक बच्ची ने जिक्र किया कि ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपकी शिकायत वजह है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जब अगली बार आएँ तो आप क्या वादा करती हैं? अपने साथ 4 लेकर आएंगी। बस इसीलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं कि ख़वातीन लेकर नहीं आती अपने साथ। अगर वो लाकर आना शुरू कर दें तो खुदा की कसम इतनी भीड़ हो जाएगी कि मर्दों से ज़्यादा होगी। क्यों? अगर ख़वातीन ने काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया का रुख बदल जाएगा। दूसरी चीज़, इस तरह के जो प्रोग्राम ये सुहेल भाई कराते हैं ना, इनका एक सबसे बड़ा फ़ायदा देखो मैं बताऊं। मैं सीमा बाजी को बहुत दिनों से जानता हूं, डॉक्टर सीमा आबिद को एक ज़माने से जानता हूं, लेकिन नहीं जानता कि उनके बच्चे माशाल्लाह इतने तालीम याफ्ता हो गए हैं। आज हमें पता चल रहा है कि कौम कहाँ जा रही है। तीसरी चीज़, शादियों के ख़र्चे के हवाले से एक बात आई। आज 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक निकाह का प्रोग्राम था। हमारे जदीद फाउंडेशन के ट्रस्ट के साथी हैं डॉक्टर मेहरुद्दीन साहब, सुहेल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उनकी बेटी का निकाह हुआ। निकाह में 50 बाराती थे, 200 घर वाले थे। निकाह असर से मगरिब के निकाह 4 से 5 के बीच में हुआ। खुतबा हुआ, क्योंकि खुतबा ही चीज़ है। हम क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं और जब निकाह के खुतबे की बात आती है, बयान की बात आती है, तो कहते हैं इमाम साहब बड़ा लंबा हो गया। अरे आए किस लिए थे? क्या दावत खाने आए थे? तो खाना तो देखो उधर चल रहा है और निकाह इधर चल रहा है, जिसमें आए थे उसमें आ जाओ। तो उसमें बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी मिली। और यकीन जानिए कि सिर्फ चाय पर निकाह हुआ, जबकि दोनों साहिब सरवत हैं, साहिब हैसियत हैं, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। और उन्होंने बताया, इसका एक की दी, उन्होंने कहा कि आप 10 बजे से 11 बजे के बीच में निकाह कीजिए, 4 से 5 के बीच में निकाह कीजिए, खाने का वक्त बीच में आता ही नहीं है। लड़की वाले का तो खर्चा होना ही नहीं था ना। और भीख की बात करते हैं, भिखारी को बुरा मानते हैं और जहेज मांग रहे हैं भीख की तरह से, उस पर कोई शर्म नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ आई, सुहेल भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी इनकी टीम मेहनत कर रही है, मैं खाली सुहेल भाई को कह करके बाकी टीम को छोटा नहीं करूँगा। डॉक्टर जमील साहब हैं, दूसरे साथी हैं, इकबाल भाई हैं, जितनी डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 2200 मेंबर बन पाएँ। लेकिन एक चीज़ और भी है, उसमें मेंबर्स की तादाद इस तरह से बढ़ती है कि जब हम मेंबर बन जाएं और हमें सेफी काउंट वाकई अच्छा लगने लगे, तो मैंने अपने बेटे को मेंबर बनाया, सामने बैठा है, उससे डोनेशन भी कराया, मेंबर भी बनाया है मैंने उसको। ऐसा सोचें हम, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है अपने घर वालों के बीच में लेकर जाएं, वरना ये मान करके चलें हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वाखिर दावाना।